हेलो स्टूडेंट्स, तो 24 जैन शिफ्ट 1 का हम ये वाला क्वेश्चन देखने वाले हैं जिसमें बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं। जो भी ग्राफ टाइप के क्वेश्चंस आते हैं उसमें बच्चे गलती ज़्यादातर कर देते हैं, तो इसको हम इजी वे में समझेंगे। तो यहाँ क्वेश्चन पढ़ो तो A2D एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है, जिसको हम 3 स्टेप में देख रहे हैं। अब ये 3 स्टेप हमें इस तरीके से दिए गए हैं, अगर आपको यहाँ क्लियरली विजिबल ना हो तो मैंने पहले ही यहाँ पर लिख दिया है। तो जो क्वेश्चन में हमें गिवन है उस बेसिस पे A2B हमें डेल्टा एच उसके लिए पॉजिटिव दिया गया है, जिसका मतलब क्या है, पॉजिटिव आ रहा है डेल्टा एच, इसका मतलब एंडोथर्मिक रिएक्शन है। तो A2B वाले स्टेप में तो एंडोथर्मिक रिएक्शन है। अब B2C वाले में क्या है, डेल्टा एच निगेटिव आ गया। अब सेकंड स्टेप में क्या देखने को मिल रहा है हमें, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है, डेल्टा एच निगेटिव मतलब एक्सोथर्मिक। और C2D में भी हमें डेल्टा एच निगेटिव देखने को मिल रहा है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है यहाँ पर भी, ठीक है। और हमें पता है कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन में प्रोडक्ट की जो एनर्जी है वो रिएक्टेंट से कम होती है ना। तो यहाँ पर मुझे एक चीज़ समझ आ गई कि C की एनर्जी B से कम होगी, है ना, ये बात तो क्लियर है। और D की एनर्जी भी C से कम होगी, और D की एनर्जी C से कम है तो B से भी कम होगी, ठीक है ना। और एंडोथर्मिक के केस में क्या होता है, प्रोडक्ट की एनर्जी ज़्यादा होती है रिएक्टेंट से, तो यहाँ पर B की एनर्जी ज़्यादा होगी A से, ठीक है। तो मैंने इस तरह से ग्राफ प्लॉट किया, तो सबसे कम थी A की, फिर A से ज़्यादा हुई B की A से ज़्यादा हो गई ना, क्योंकि यहाँ पर देखो पहले स्टेप में ही पता चल रहा है कि डेल्टा एच पॉजिटिव है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है। एंडोथर्मिक रिएक्शन मतलब प्रोडक्ट की एनर्जी ज़्यादा, तो A से ज़्यादा B की हो गई। अब लेकिन सेकंड स्टेप में हमें ये भी तो पता चला कि C की एनर्जी B से कम है या B की एनर्जी C से ज़्यादा है, क्यों, क्योंकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो यहाँ पर देखो B की एनर्जी C से ज़्यादा होगी। अब C और D में किसकी ज़्यादा होगी, ऑब्वियस सी बात है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, थर्ड स्टेप में देखने को मिल रहा है ना। और एक्सोथर्मिक रिएक्शन मतलब प्रोडक्ट की एनर्जी कम होगी रिएक्टेंट से, यानी D की एनर्जी कम होगी C से। तो यहाँ पर देखो ग्राफ में D की एनर्जी हमें हल्का सा कम देखने को मिल रही है C से। तो इस टाइप से ये ग्राफ बनेगा। इन सभी में अगर मैं चेक करूँ तो कौन सा ग्राफ हमारा ठीक बैठ रहा है, तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि ये देखो, ये मान लो, ये B मान लो, ये C मान लो और ये D मान लो, तो उस बेसिस पे थर्ड वाला ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमें इस टाइप के क्वेश्चंस को करना था, ठीक है ना।